Haryana Chief Minister Manohar Lal Khattar on Friday, while addressing Winter Assembly session, said that an AIIMS will be set up soon in Rewari by the central government. He said the Haryana government is continuously coordinating with the central government to carry forward work and the tender process, etc. We'll start soon. अच्छा, उन्होंने बताया कि हमारे यहाँ एम्स खुलना चाहिए और एम्स है सेंट्रल गवर्नमेंट का काम। अगर सेंट्रल गवर्नमेंट के काम में हम अपना प्रयत्न बताते हैं कि हम इसकी कोशिश करेंगे कि एम्स यहाँ खुले। 2015 में अपनी एक इंटेंशन हमने बताई थी कि यहाँ के लोगों की जो इच्छा है कि एम्स बनना चाहिए, वो हमने कहा, कहने के बाद हमने इसको परस्यू किया और परस्यू करने के बाद अंततः भारत सरकार ने उसको 2019 में माना। उससे पहले तो माना भी नहीं, लेकिन मानने के पीछे भी, मनाने के लिए भी हमको प्रयत्न करने पड़े। एम्स सारे देश भर में एक एक एम्स उन्होंने जब दिया तो उस समय हरियाणा में भी एक एम्स दिया। 2019 के बाद फिर जिस जमीन पर वहां के लोगों ने एक इच्छा बताई कि ये जमीन हो सकती है, वो जमीन फॉरेस्ट की निकली और फॉरेस्ट के निकलने के बाद उसको फॉरेस्ट से बाहर करने के लिए बहुत प्रयत्न करना पड़ा। अंततः हमको जमीन भी दूसरी देनी पड़ी। उस फॉरेस्ट की जमीन के ऊपर वो एम्स बनना उन्होंने जब मना किया, तब जाके जमीन का अदल बदल हुआ और इस सारी प्रोसेस में कुछ समय जरूर लगा है, बीच में कोविड भी आया है। तो अब फाइनली वो जमीन भी तय हो गई है, जमीन खरीदी भी गई है, खरीद करके उस जमीन की चारदीवारी भी हो गई है और अब केंद्र सरकार ने उसका जो टेंडर करना है और बाकी सारी चीज करनी है वो केंद्र सरकार ने करनी है, हमको नहीं करनी है। फिर भी वो जो जैसा बताया हमारे मंत्री जी ने कि बहुत जल्दी उस पर काम जो केंद्र सरकार की ओर से यस होकर। Further, Chief Minister Manohar Lal Khattar tabled a government resolution for the state song on the first day of the winter session of the State Assembly. 3 songs selected by the government were recited in the House, on which one song will be selected by the members and declared as the state song for 1 year. मैं प्रस्ताव प्रस्तुत करता हूं कि यद्यपि हरियाणा राज्य 1 नवंबर 1966 को अस्तित्व में आया, लेकिन हरियाणा की पावनधरा पूर्व वैदिक काल से ही गौरवशाली इतिहास, समृद्ध परंपराओं और संस्कृति का केंद्र रही है। आज हरियाणा प्रदेश की पहचान भारत के अग्रणी राज्यों में होती है। हरियाणा के लोगों ने सदैव देश की रक्षा में अनेक बलिदान दिए हैं और राष्ट्र निर्माण में महत्वपूर्ण योगदान दिया है। यद्यपि हरियाणा का अपना राज्य चिन्ह है, लेकिन प्रदेश का कोई राज्य गीत नहीं है जो इसके इतिहास और संस्कृति का प्रतिनिधित्व करता हो और जिसमें इसके लोगों के गुण और योगदान समाविष्ट हों। एक बार अपनाया गया राज्य गीत सभी हरियाणवियों को उनकी जाति, लिंग, धर्म या आर्थिक स्थिति से इतर इन्हें एक नई गौरवपूर्ण पहचान प्रदान करेगा। हमारे पास 3 विकल्प हैं जिन्हें इस माननीय सदन के समक्ष राज्य गीत के रूप में विचारार्थ रखा जा रहा है। इन विकल्पों का चयन एक विस्तृत प्रक्रिया के माध्यम से किया गया है। इसमें समाचार पत्रों में विज्ञापन के माध्यम से जनता से गीत आमंत्रित किए गए थे। इसके जवाब में 204 प्रविष्टियां मिली, जिनमें से इन 3 का चयन किया गया है। मैं राज्य गीत का चयन करने में माननीय सदन का समर्थन चाहता हूं। मुझे आशा है कि यह गीत इस सदन की और राज्य के लोगों, जिनका हम सभी प्रतिनिधित्व करते हैं, की सामूहिक इच्छा को अभिव्यक्त करेगा। मैं इन 3 विकल्पों को आपके विचार के लिए प्रस्तुत करता हूं और आपकी राय चाहता हूं कि इन 3 विकल्पों में से किस गीत को प्रारंभ में आज से 1 साल की अवधि के लिए राज्य गीत के रूप में अपनाया जाए। मैं चाहूंगा कि आज इन गीतों को सुना दिया जाए। मात्र सुनाने के बाद 2 दिन हमारे पास ड्राफ्ट भी है उसका, गीतों का, और ये सुन भी लेंगे क्योंकि उसके लय के भी हिसाब से कई बार चयन का फर्क पड़ता है। तो उसका सोमवार को या मंगलवार को सबका कंसेंसस बनवा लेंगे, कोई दिक्कत नहीं है। Meanwhile, the Chief Minister also said that whenever there is any proposal to change the system in public interest, the government is ready for it, and said that before the year 1976, there was a separate rule for drawing bills of salary, allowances, etc. of gazetted and non-gazetted. Accordingly, gazetted officers could get their bills and salary bills generated by signing their own bills, and non-gazetted officers could get bills generated through DDO. और प्रश्न का जो संदर्भ है, इसकी तारीख है 12 जुलाई 1976। इन्हें आज से 47 साल पहले की किसी बात को इस सदन में पूछा जा रहा है, जिसकी जिम्मेवारी तो छोड़े, बल्कि 47 साल में कितनी ही सरकारें आई और उसमें
अगर मैं 45 साल का हिसाब लगाऊं तो कांग्रेस की अपनी 21.5 साल सरकार रही है, INLD की 11.5 साल रही है और HVP की भी 3.5 साल सरकार रही है और 9 साल से अब हम सरकार में हैं। तो जो विषय 35 साल में ध्यान नहीं आया, आज हमारे माननीय सदस्य ने उस विषय को ध्यान कराया, इसलिए इनकी मैं सराहना भी करता हूं। विषय ऐसा है कि 1 सितंबर 1976 से पहले एक व्यवस्था थी कि जितने गजेटेड सर्वेंट थे वो इंडिविजुअल जो अपने बिलों के रेट के हिसाब से या अकाउंटेंट जनरल द्वारा तय किए जो रेट थे उसके हिसाब से अपनी सैलरी, अपना पैसा ट्रेजरी से खुद निकाल सकते थे और जो नॉन गजेटेड ऑफिसर होते थे वो DDO की पावर का इस्तेमाल होता था। लेकिन 1 जुलाई सितंबर को एक नोटिफिकेशन निकला, उस समय मुख्यमंत्री होते थे श्री BD गुप्ता जी। उस समय ये निकला कि नहीं, इस पावर को हम गजेटेड ऑफिसर की पावर को वापस लेते हैं और सारा जो उनके बिल्स हैं या उनके अलाउंसेज हैं, उनकी यानी सैलरी है, वो सब DDO को एक पावर दी जाती है, सारे एक पैटर्न पर ही निकाले जाएंगे। अब उसके पीछे उस समय क्या संदर्भ रहा होगा, एक व्यवस्था परिवर्तन का ये विषय है। अब इस बारे में तो या तो वो कोई विधायक जो 1976 की असेंबली में उस समय हाजिर और आज भी हाजिर हों, ऐसे मुझे लगता नहीं कोई है कि नहीं है, या तो वो लोग बताएंगे। और हमें तो ये लगता है कि व्यवस्था परिवर्तन किया गया होगा जरूर कोई ना कोई उस समय। Further, Chief Minister Manohar Lal said that 7% of state on tax revenue (SOTR) is being provided by the government to all urban bodies through State Finance Commission for development works. Additional grant will be given by the state government as and when required after spending the amount available under various heads by the bodies. में 3-tier सिस्टम है। 3-tier सिस्टम में लोकल बॉडीज अलग विषय है, प्रदेश सरकार का अलग विषय है, सेंट्रल गवर्नमेंट का अलग विषय है। हम किसी के सिस्टम में इस प्रकार से डायरेक्ट इंटरफेयर करना ठीक नहीं है, क्योंकि ये सारे काम जो उन्होंने बताए हैं ये कारपोरेशन के काम हैं और कारपोरेशन पहले जो आदतें बनी हुई हैं हमारे सारे सिस्टम में पहले से कि इतना रुपया सरकार हमको दे दे, इतना दे दे, इतना दे दे। अब हमने वर्ष भर से ये सिस्टम बनाया कि जितना जिसके पास फंड्स हैं उन विषयों में, उस मद में जितना पैसा है उसको वहां अपना खर्च करें, आवश्यकता पड़ने पर, क्योंकि निश्चित राशि तो स्टेट फाइनेंस कमीशन के माध्यम से 7% जो हमारे बजट का ये जो हमारा SOTR है, सेल्फ ओन रेवेन्यू जो टैक्स है, उसका 7% हम देते हैं और बांट करके देते हैं। इसके बाद भी किसी के पास कम पड़े तो स्टेट ने आश्वासन दिया हुआ कि हम देंगे, लेकिन वो 606 करोड़ में से अगर वहां पैसा तो वहां लगाना ही पड़ेगा उनको, तो पहले उसका अनुमान एक पता करा के कि जिस हद की इनकी मांगे हैं उस पर वो क्यों नहीं कर रहे हैं। वो हमारा अर्बन लोकल बॉडीज डिपार्टमेंट, उन्होंने लिखा है उनको कि किस मद में कितना पैसा 606 करोड़ में है, अगर आपके पास आप लगाइए, अन्यथा अगर ये सिस्टम चालू रहेगा तो स्टेट का ही बजट बिगड़ेगा हमारा। तो इसलिए इस विषय पर जानकारी लेने के बाद अगर उन मदों में पैसा नहीं है 606 करोड़ में तो निश्चित दिया जाएगा। अगर 606 करोड़ में उन मदों में जिस मद में इनकी आवश्यकता है वहां पैसा है तो पहले उनको अपना खर्च करना पड़ेगा। डिपार्टमेंट से फाइल फाइनेंस में जाएगी, फाइनेंस से मुख्यमंत्री के पास भी आएगी, तो जहां कहीं कोई आपत्ति होगी वहां लगेगी। और ये आपत्ति फाइनेंस डिपार्टमेंट की है कि 606 करोड़ रुपया पहला उसका हिसाब बताएं क्यों नहीं लगा रहे हैं, वरना हर एक लोकल बॉडी को एक स्वभाव बन गया, पैसे खत्म है जी, पैसे नहीं है। 606 करोड़ रुपया हमने पिछले साल में लोकल बॉडीज का हिसाब मंगवाया, 5,500 करोड़ रुपया सभी लोकल बॉडीज के पास बैंकों में